हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इस्लामिया के बावकार साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैन माइक में थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। जो मैन माइक है उसमें थोड़ा सा आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी किताबिहिल अज़ीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। आने के बाद आप लोगों को पाकर बड़ी मुसर्रत और खुशी हासिल हुई। मैंने मुक़द्दस कुरान पाक की मुक़द्दस आयत पाक जिसको मैंने अपनी तकरीर का मौजू मुंतखब किया है, उस पर कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़बल आए हम और आप इंतहाई जोशे अक़ीदत के साथ एक बार साहिबे लौलाक मक्का के ताजदार, मदीना के दूल्हा, नबियों का नबी, रसूलों का इमाम, पैगंबरों के कायद, आलम के रहनुमा, आमना का लाडला, अब्दुल्लाह का दुलारा, हजरते दाई हलीमा के आंखों का तारा, गुंबदे खजरा की रहमत भरी छांव के नीचे आराम फरमाने वाले आका जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नूर नूरानी में यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तज़किरा नूर है, तवज्जो है ना, तज़किरा नूर है, सिलसिला नूर है। तज़किरा नूर है, सिलसिला नूर है, और नूर के नूर की हर अदा नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नक्शा, सुभान अल्लाह। तज़किरा नूर है, सिलसिला नूर है, नूर के नूर की हर अदा नूर है, और नूर वाले हुए तो बहुत हैं मगर। क्या कहने जी, नूर वाले हुए तो बहुत हैं मगर आज मबूस नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत। आज मबूस नूरुन नूर है। नूर वाले हुए तो बहुत हैं मगर आज मबूस नूरुन अला नूर है। जिक्र में, खैर में, चाल में, ढाल, जिक्र में, खैर में, चाल में, ढाल में आलो असहाब की हर अदा नूर है। आलो असहाब की हर अदा नूर है। एक बार और हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हर आदमी का एक न एक वसूल होता है। हर आदमी का एक दस्तूर होता है और वो अपने दस्तूर का, अपने वसूल का पाबंद होता है। तो मेरा भी एक वसूल है। मेरा भी एक दस्तूर है और वो दस्तूर ये है कि जब मैं स्टेज रसूल पर आता हूं तो अपने आका की निदहतो सराई जहां नस्र में करता हूं वहीं नज़्म में भी कर लिया करता हूं। इसलिए कि रहमते हक बहाना में जो अल्लाह की रहमत अपने बंदे को बख्शने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढती है। मुमकिन है, हो सकता है कि कल जब मैदाने महशर कायम हो तो उस हश्र के मैदान में जब हमारे आमाल तौले जाएंगे, जब हमारी नेकियां और बदियां जब बारगाहे खुदाबंदी में पेश हो तो मुमकिन है कि कल परवरदिगारे आलम को, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी सारी नेकियां कल खुदा रद्द कर दे, मेरे सारे सजदे को रद्द कर दे, मेरे सारे अमाल को रद्द कर दे। मुमकिन है कि कल मैदान महशर में
आपकी बदौलत मेरी निजात हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इसी से मुतालिक और मजीद आप ज़हन को हाजिर कीजिए ताकि आपको बात और ज्यादा समझ में आ जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब मैदान हश्र कायम होगा तो उस हश्र के मैदान में दो आदमी हिसाबो किताब के लिए बुलाए जाएंगे जिनका हिसाबो किताब लिया जाएगा। एक का आलम ये होगा कि जब उसका हिसाब लिया जाएगा तो वो अपने हिसाब में बड़ा गुनहगार साबित होगा, वो खताकार साबित होगा, बारगाहे रब्बुल इज्जत का वो मुजरिम साबित होगा, जहन्नम में जाने का के लायक होगा। परवरदिगारे आलम उसके आमाल का मुहासबा करने के बाद, खुदा उसके आमाल को देखने के बाद फरिश्ते को आवाज देगा, ए मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा बड़ा गुनहगार है, ये जहन्नमी है, जहन्नम में जाने के लायक है, ए मेरे फरिश्ते और इसे ले जाके जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। जैसे ही रब का हुक्म होगा, जैसे ही परवरदिगारे आलम का हुक्म होगा, फरिश्ता उस बंदे के बाजू को पकड़ेगा और पकड़ के कहेगा, बंदा सुना नहीं, अल्लाह का फैसला हो गया है, खुदा ने फैसला कर दिया है, जहन्नम तेरा ठिकाना बन गया है, जहन्नम में जाने का खुदा ने हुक्म दे दिया है, चल वो देख सामने जहन्नम है, जहन्नम में तुझे जाना है। मगर बंदा है कि जहन्नम में जाने को तैयार नहीं है, एक कदम आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ के देखता है, फरिश्ते ने पीछे से धक्का दिया, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़कर खुदा को देख रहा है, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़कर खुदा को देख रहा है, फरिश्ता बार बार धक्का दे रहा है, धक्का देते देते जहन्नम के करीब ले गया। अब करीब है कि फरिश्ता उस गुनहगार को जहन्नम में डाल देगा। इतने में खुदा की रहमत आवाज देती है, ए मेरे फरिश्ते रुक जा, ए मेरे फरिश्ते रुक जा। फरिश्ता रुक गया। का मौला क्या हुक्म है? का उस गुनहगार को मेरे करीब लाओ, उस गुनहगार को मेरे पास बुला के लाओ। परवरदिगारे आलम उस बंदे से पूछेगा कि मेरे गुनहगार बंदा, जब तक दुनिया में रहा तो मेरी नाफरमानी ही करता रहा, कदम कदम पर तुमने मेरी हुक्मों की नाफरमानी की, मेरी बातों पर कभी तूने अमल नहीं किया। आज मैदान महशर का दिन है, आज मैंने तुझे जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया है, तो आज भी तू मेरा हुक्म नहीं मानता है और जहन्नम की तरफ तू जा क्यों नहीं रहा है? जब मैंने फैसला कर दिया है, जहन्नम तेरा ठिकाना बना दिया है, तो फिर तू जा क्यों नहीं रहा है? तो अब वो बंदा खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला परवरदिगार, मैंने दुनिया में नाइबाने रसूल की जबान से सुना था, उलमा की जबान से सुना था, मौला तेरे महबूब के नाइब, तेरे महबूब के नाइब ये फरमाते थे, आलिम दीन अपनी जबान से ये कहते थे कि खुदा जहां जब्बार है वहीं पर वो बड़ा रहम करम वाला है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। तो मौला मैंने तेरी कहारियत को देख लिया, तेरी जब्बारियत को देख लिया कि तूने मुझे जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया है, मगर मौला मैं बार बार मुड़कर तेरी इस रहमत को तलाश कर रहा था कि वो तेरी रहीमी
रहमत को तलाश कर रहा था। जब गुनहगार इतना कहेगा तो खुदा की रहमत मुस्कुरा उठेगी, खुदा की रहमत मुस्कुरा उठेगी और कहेगा ए मेरे फरिश्ते, अगरचे ये मेरा गुनहगार है, अगरचे ये मेरा खताकार बंदा है, लेकिन जिस बंदे को मेरी रहमत पर इतना नाज हो, जिस बंदे को मेरी करीमी पर इतना भरोसा हो, ए मेरे फरिश्ते मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मैं उस बंदे को जहन्नम में भेज दूं। जाओ इसे जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ और इसे जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं दिखा दो। रहमत हक बहाना मिजोयत, अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई। जन्म जन्म के पापी को अल्लाह ने मिनटों और सेकंडों में बख्श दिया है कि नहीं। अब दूसरे का हाल सुनिए, दूसरा गुनहगार जब उसका हिसाब किताब दिया गया तो मालूम ये हुआ कि ये भी जहन्नमी है, ये भी जहन्नम में जाने के लायक है, ये भी पापी है, मुजरिम है, खुदा का नाफरमान बंदा है। अल्लाह ने उसके बारे में भी हुक्म सुना दिया कि मेरे फरिश्ते ये भी गुनहगार है, ये भी पापी मुजरिम है, जाओ इसे भी जहन्नम में जाके दाखिल कर दो, जहन्नम के आग के हवाले कर दो। जब खुदा ने इतना कहा तो जानते हैं वो गुनहगार बंदा न आगे देखता है, न पीछे देखता है, न दाएं देखता है, न बाएं देखता है, न ऊपर न नीचे, लंगूटा बांधा, फाड़ा बांधा और हुक्म पाते ही फौरन तेजी के साथ जहन्नम की तरफ दौड़ने लगा। जहन्नम की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। करीब है कि अब बंदा जहन्नम में छलांग लगा देगा, अब जहन्नम में कूद जाएगा। फिर खुदा की रहमत ने आवाज दी, मेरे बंदे रुक जा। बंदा रुक गया, का मौला का इधर आ। बंदा करीब आया, परवरदिगारे आलम ने पूछा, ए मेरे गुनहगार, मैंने जहन्नम में जाने का तेरे बारे में हुक्म दे दिया तो इतना तेजी के साथ तू जहन्नम में जा रहा है, जहन्नम के बारे में कुछ मालूम है? कहा मौला मालूम तो है। कहा जहन्नम की हकीकत तू जानता है, सुना है उसके बारे में कि नहीं? कहा मौला सुना है। कहा क्या सुना है? कहा मौला जहन्नम में आग है। और क्या सुना है? कहा अजाब है। कहा और क्या सुना है? कहा मौला बहुत सारे तकलीफ देह सामान तेरे जहन्नम में रखे हुए हैं। कहा अच्छा ये सब मालूम है? कहा हाँ मौला ये सब मालूम है। कहा अच्छा एक बंदा ये बता कि जब तुझको मालूम है कि जहन्नम में आग है, अजाब है, नार है, न जाने कितने तकलीफ दे सामान रखे हुए हैं, फिर भी तू इसके बाद जहन्नम में चला जा रहा है तेजी के साथ। तो बंदा जवाब देता है, मौला परवरदिगार मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मौला जब तक दुनिया में जिंदा रहो हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहा, कदम कदम पर गुनाहे खताएं करता रहा। मौला जब मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो मैं कान बंद करके मैं वहां से चला जाता था। मौला तेरी बात पर मैंने कभी अमल नहीं किया, मैंने तेरी बातों पर मैंने कभी अमल नहीं किया। मौला जब तक दुनिया में रहा हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहा, हुक्म करता रहा। मौला आज हश्र का मैदान कायम है, आज जो भी तेरा हुक्म होगा वो आखिरी हुक्म होगा, इसके बाद बंदों पर तेरा कोई हुक्म नहीं होगा। मौला इस आखिरी हुक्म के खातिर आज जहन्नम तो जहन्नम सही, आज तो
सही, नार तो नार सही, मौला आज तेरे हुक्म के खातिर हम जहन्नम के शोरों से भी टकराने के लिए तैयार हैं। जब बंदे ने इतना कहा तो परवरदिगारे आलम की रहमत ने मुस्कुरा के कहा, हे मेरे फरिश्ते, जो बंदा मेरे हुक्म के खातिर जहन्नम के शोलों से टकराने के लिए तैयार हो, जो मेरे हुक्म के खातिर जहन्नम में कूदने के लिए तैयार हो, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं ऐसे बंदे को जहन्नम में भेज दूं, जाओ इसे भी जन्नतुल फिरदौस में जाके दाखिल कर दो, इसे भी जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं दिखा दो। रहमत बहाना भी जो अल्लाह की रहमत अपने बंदे को बख्शने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती है। न जाने बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए, ये उसकी मर्जी है और उसकी बुनियाद पर उसकी निजात पर हो जाए। दुरूद से पढ़िए तो मैं सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वहाँ साहब आपका माइक बहुत चौपट है, ये तो हम लोग पुराने आदमी हैं, बोलते बोलते मजे हुए हैं। आजकल का नौजवान अगर हम जैसे जोश में अगर बोलेगा तो उसके मुंह से पलक और खून आ जाएगा, है कि नहीं? ये हम लोग हैं जो बोल बोल के संभाले हुए अपनी आवाज को हैबिट बना हुआ है बोलने की, वरना आजकल के नौजवानों में आजकल के जो नए खतीब है नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हजरात तो शेर समाज कीजिए। बोल बोले नामाज़ है चामन दर चामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। शेर सुनिए इंशाअल्लाह। नसीम भाई की तरह मेरी आवाज तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आवाज है यकीनन आवाज नहीं है मगर कलाम शानदार है। कलाम सुनने के बाद आप कुर्सी पर कूदने लगेगा इंशाअल्लाह। बोल बोले नामाज़ है चामन दर चामन, आज पैदा हुए आमना के ललन, आज पैदा हुए आमना के ललन। और समाप्त कीजिए। उनके तशरीफ लाते ही हूरो मलक, उनके तशरीफ लाते ही हूरो मलक हैं सभी आज खुशियों में मस्त मगन। आप लोग सिर्फ शायर को छूट देते हैं ना, खतीब को नहीं देते। आप लोग है ना, आदत पड़ी हुई है शायरों को देने। खैर चलिए, अच्छी आदत ऐसा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। तो आप लोगों को याद है ना, देखिए एक चीज सबसे बड़ी हमारी और आपकी कमजोरी क्या है कि हम लोग नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के
चाहने वाले हैं, नबी का नारा तो खूब लगाते हैं, है ना? नबी का नारा तो खूब लगाते हैं, नबी को मानते तो हैं मगर नबी की नहीं मानते जी। नबी को मानते मगर नबी की नहीं मानते। आज अगर नबी की मानते तो दुनिया में आज जो हमारा हाल है, कसम खुदा की हमारा आज ये हाल नहीं है। तवज्जो, अगर हम नबी की मानते तो आज जो हाल हमारा है वो हाल हमारा नहीं होता। आज हमने खुदा को भूल गया, अपने नबी को फरामोश कर दिया, असलाफ का तरीका, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना सब भुला दिया जी, सब भुला दिया है। आज हमारे अंदर बुज़दिली, हमारे अंदर काहिली, हमारे ईमान में कमजोरी आ गई है जी, जिसकी वजह से आज हमने अपनी शरीयत को, अपने दीन को, अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को सब भुला दिया। भूलने की बीमारी आज हमारे अंदर पैदा हो गई है। एक बात आ गई भूलने की तो बता दें, याद आ गया। धनबाद कतरास के इलाके में मैं एक बार प्रोग्राम के लिए गया था, तो वहां इत्तेफाक से मगरिब पढ़ने का मौका मिला। इमाम साहब कहीं चले गए हुए थे बाजार की तरफ। मुअज्जिन को देखा, बड़ा फरबा, तंदुरुस्त, मोटा ताजा, मगर जाहिल। क्या जाहिल था, अनपढ़ था, कुछ आता होता नहीं था, आजान सिर्फ देता था। और मैं अपनी हाजत में लगा हुआ था, देखा कि सब लोग मुसल्ले पर खड़े हैं, आजान हो गई और सारे मुक्तदी, मुअज्जिन साहब कहते, मुअज्जिन साहब इमाम साहब कहाँ गए? आप बाजार गए थे, अभी तक आए नहीं। कहा फिर नमाज कौन पढ़ाएगा? कहा कोई आदमी इसी में से पढ़ा दीजिए। तो मुक्तदी ने कहा कोई नहीं जानता है, आप ही पढ़ा दीजिए, आप ही आगे बढ़ जाइए। तो मुअज्जिन कहता हमको भी तो नहीं आता है, हम तो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। क्या कहा? हम तो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, सूरह हमको पूरा याद नहीं है, भूल जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि कोई लंबी सूरह नहीं, छोटी सूरह ही पढ़ी, समझे? तो बेचारा वो मुअज्जिन जाहिल, अनपढ़, वो भी टेढ़ा मेढ़ा सूरह पकड़ लिया, आगे तो बढ़ा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में उसने सूरह वैलुल्ले कुल्ले, समझे कि वो भी टेढ़ा मेढ़ा। अब जब शुरू किया तो वैलुल्ले कुल्ले 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 भूल गया, आगे हो ही नहीं रहा, समझे कि नहीं? पीछे से एक आदमी कहता है मुअज्जिन साहब गलत। फिर बेचारा कोशिश किया, वैलुल्ले कुल्ले 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 कुल्ले, आगे आ ही नहीं रहा, भूल गया बेचारा। तो क्या है, पीछे से कहने का मुअज्जिन साहब बिल्कुल गलत। बेचारा मुअज्जिन नियत तोड़ा और पीछे मुड़ के कहा हम तो पहले ही कहते थे कि हम भूल जाते हैं, आप लोगों ने नहीं माना, ठेल के आगे बढ़ा दिया, भूल गए, भूल गए। तो हजरात, आज हमारी कौम का यही हाल है, आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। ए मुसलमानों, यही भूलने की वजह से आज हम कदम कदम पर रुस्वा और जलील हो रहे हैं। यही भूलने की वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम बेइज्जत और बेआबरू किए जा रहे हैं। हमारी दुकानों और मकानों में आग लगाई जा रही है, हमारी कीमती खून से होली खेला जा रहा है। ए लोगों, कब तक बोलते रहोगे? अपने अंदर
पे हुक्मरान हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे से पीछे तक नवाज से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना ज़हूर आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मुसलमान दीदी के साथ आयत करीमा से मुतल्लिक समाप्त कीजिए। नसीम साहब, रब का इरशाद गिरामी है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। नूर से मुराद हमारे हुजूर। सीधी सीधी बात, क्या हमारे हुजूर। और किताब से मुराद कुरान मजीद। समझ रहे ना? बहुत सुनते आ रहे हैं खतीबों की जबान से हमेशा इस आयत पर कि नूर से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब से मुराद कलामुल्लाह है ना। तो हजरात, रब ने क्या फरमाया? आ गया तुम्हारे पास नूर। क्या कहा? नूर। अच्छा, जब रसूल नूर है, जब पैगंबर नूर बनकर आए, है ना, कुरान ने कहा ना है कि वो नूर बनकर आए। तो जब वो नूर बनकर आए तो फिर वो आंख वाले क्यों? तवज्जो है ना भाई, पॉइंट की बात। जब वो नूर बनकर आए तो कान वाले क्यों हैं? जब वो नूर बनकर आए तो पेशानी वाले क्यों हैं? जब वो नूर बनकर आए तो दाढ़ी वाले क्यों हैं? जब वो नूर बनकर आए तो जबान वाले क्यों हैं? जब वो नूर बनकर आए तो हाथ वाले क्यों, दांत वाले क्यों, पांव वाले क्यों, ये शादी और ब्याह क्यों, ये बाल बच्चा क्यों? सवाल पैदा कि जब नूर है तो ऐसा क्यों? तो हजरात, अब आइए मैं आपको तफसील से बताऊं कि अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बना के भेजा, लेकिन उस नूर का दो लिबास है ना, दो लिबास, एक लिबास नूरी और एक लिबास बशरी। समझ रहे हैं ना हजरात? तो अल्लाह ने नूर आँख वाला बना के, कान वाला बना के, दांत वाला बना के, पेशानी वाला बना के, दाढ़ी वाला बना के भेजा। ऐसा क्यों? तो अब आप मिसाल की दुनिया में आइए और समझिए कि अगर आपको चाय पीनी है, क्या आपको अगर चाय पीनी हो तो आप चाय को कैसे तैयार कीजिए? चाय कैसे बनाइएगा? अगर आप पानी को डायरेक्ट आग पर रख देंगे तो क्या चाय बन सकती है? बोलिए, आप सो रहे क्या भाई? नींद आ रही है क्या? जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। आंख बंद करके सुनिए, ऐसा ना हो कि आंख बंद करते करते आप कहीं और पहुंच जाइए। समझिए? अच्छा जी, तवज्जो रहे, समाप्त कीजिए। तो जब आपको चाय बनानी हो तो आप पानी को डायरेक्ट आग पर नहीं रख सकते। अगर पानी को डायरेक्ट आग पर रख देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा मालूम है? नतीजा ये निकलेगा कि अगर पानी कम है, आग ज्यादा है, तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चाय नहीं, है ना। और अगर पानी ज्यादा है, आग कम है, तो क्या होगा? इसका नतीजा आग बुझकर राख हो जाएगी, है ना। यही तो नतीजा होगा।
ये दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग, जितने फलसफी लोग, जितने साइंसी लोग हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे, है कि नहीं? तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? ये आग और पानी के बीच में क्या किया? एक पतीली, एक केतली आपने रख दिया, है ना? एक पतीली आपने रख दिया, और वो भी वो पतीली कैसी हो? ऐसी हो कि जिसके अंदर लेने की भी सलाहियत हो और देने के भी सलाहियत हो, जो हरारत ले भी सके और हरारत पहुंचा भी सके, दे भी सके। जिसके अंदर लेने और देने की सलाहियत नहीं होगी, वो आग और पानी के बीच में दरमियानी कतई नहीं बन सकता है। मालूम ये हुआ कि जिसके अंदर लेने और देने दोनों की सलाहियत हो, वही आग और पानी के बीच में वसीला बन सकता है, वही आग और पानी के बीच में दरमियानी बन सकता है। अब इस मिसाल को आपने समझ लिया, तो अब आइए समझिए परवरदिगारे आलम का आलम ये है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सरापा नूर है, वो नूर ही नूर है, और ये बंदा सरापा बशर। अब ये बंदा अगर खुदा से लेना चाहे तो कैसे ले? अब ये बंदा अगर खुदा तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे? तो अल्लाह ने अपने महबूब को लिबास बशरियत पहना के, आंख वाला बना के, कान वाला बना के, दाढ़ी वाला बना के, हाथ वाला बना के, पाँव वाला बना के इन्होंने भेज दिया। हे महबूब, जाओ दुनिया में मेरे बंदों को जाके दो, और जब तुम्हें लेना हो तो महबूब लिबास बशरियत उतार कर, लिबास नूरी पहन कर मुझसे ले ले, और जब देना हो तो लिबास नूरी उतार कर, लिबास बशरियत पहन कर मेरे बंदे को पहुंचा दे। तो हजरात, लेने की मंजिल में नूर नजर आए मुस्तफा, और देने की मंजिल में बशर नजर आए मुस्तफा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदरे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना ज़हूर आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर है। क्या कहते हैं? दिमाग का स्क्रू ढीला जिसका हो गया है ना, वही कह सकता है कि हमारी तरह बशर है। कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, खुदा की तरफ से ये नूर बनकर आया, और कहता है कि ये हमारी तरह बशर है कि नहीं? हजरात, अब बताइए झगड़ा और लफड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? आज जगह जगह कदम कदम पर, हर गांव में, हर बस्ती में, हर जिला में आज जो मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई है वो सिर्फ नूर और बशर है कि नहीं? और ये लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब दो अलग अलग ख्याल आपस में जब टकरा जाता है तो वहां लड़ाई। समझ रहे हैं कि नहीं? जब दो मुतजाद ख्यालात आपस में टकरा जाए तो वहां क्या होता है? झगड़ा होता है। वहां क्या होता है? लड़ाई होती है कि नहीं? जैसे आप
मिसाल के तरीके पर ये क्या चीज है ये जी, ये माइक है ना, ये जिसने ये लगाया है इसको क्या समझ के लगाया? माइक ही समझ के ना, कि कुछ और समझ के? माइक ही समझ के ना। इसको लगाने वाला भी क्या समझ के लगाया है? माइक समझ के लगाया है। और आप भी कहते हैं कि ये माइक है, हजरत भी कहते हैं कि ये माइक है, चचा भी कह रहे हैं कि ये माइक है, ये जवान भी कह रहा है माइक है, सबकी आवाज है। क्या है ये? माइक है। तो सब कहे कि माइक है और हम कहे कि नहीं ये माइक नहीं है, ये हुक्का है। हम अगर ये कहें कि नहीं साहब ये माइक नहीं है ये हुक्का है, तब बोलिए बात बढ़ेगी कि नहीं? अरे भाई क्या हो रहा है? तवज्जो रहे इधर। तो झगड़ा होगा कि नहीं भाई? क्योंकि ख्याल दो अलग अलग ख्याल टकरा गए, है ना? तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है बहस होगी, बहस होकर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, यही ना होगा? ये सामने जो लगा ये क्या चीज है? ट्यूबलाइट। क्या है? बोलिए ना क्या है? ट्यूबलाइट। सब लोग का कहना है ट्यूबलाइट है कि नहीं है? ट्यूबलाइट ना, तो ये ट्यूबलाइट है। सब लोग कहते हैं कि ये ट्यूबलाइट है। अगर इसको अगर कोई इसमें एक आदमी अगर कहे कि नहीं ये ट्यूबलाइट नहीं ये डंडा है जी, कहे नहीं नहीं ये ट्यूबलाइट नहीं है, क्या है? डंडा है। तब बोलिए झगड़ा होगा कि नहीं? लड़ाई होगी कि नहीं? इख्तलाफ होगा कि नहीं? यकीनन होगा, है ना? ये जो लगाया है आप लोगों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, जियालू लोगों ने, ये क्या समझ के लगाया है? बोलिए ना क्या? शामियाना समझ करके इसको ताना है कि नहीं? तो साहब इसको आपने शामियाना समझ के आपने ताना है। और अगर कोई एक आदमी कहे कि नहीं साहब ये आसमान है, ये शामियाना नहीं है क्या आसमान है, किसी को आसमान कहने लगे तो बोलो झगड़ा होगा कि नहीं? लड़ाई होगी कि नहीं? हजरत तो ज़हन को हाजिर कीजिए, लड़ाई हमेशा उसी वक्त होता है जब दो मुतज़ाद ख्यालात आपस में टकरा जाए, तो वहां पे झगड़े का होना जरूरी है, लड़ाई का होना जरूरी है। अब इसको आप समझ गए तो पूरी दुनिया में आप कोई एक ऐसा मुसलमान हमको बताइए, कोई एक ऐसा मुसलमान हमें बताइए जो ये कहता हो कि हम मुसलमान हैं। क्या हम मुसलमान हैं लेकिन हम खुदा को नहीं मानते जी? कोई ऐसा आप दिखा सकते हैं पूरी दुनिया में? कोई ऐसा मुसलमान है तो पेश कीजिए, आप दिखाइए जो ये कहता हो कि हम मुसलमान तो हैं मगर हम खुदा को नहीं मानते हैं। आप नहीं पेश कर सकते, है ना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? तो जो मुसलमान होगा वो खुदा को मानेगा। तो मालूम ये हुआ, पता ये चला कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को खुदा के एक होने में कोई झगड़ा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। बोलिए आप लोग, खत्म करेगा? कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब उसी खुदा ने हमें और आपको एक दीन दिया है, जिस दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम। बोलिए सब लोग मचल के, सब लोग बोलिए दीन इस्लाम। क्या नाम है? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम, है ना? तो अब दुनिया के अंदर कोई एक मुसलमान हमें ऐसा दिखाइए, ऐसा बताइए जो कहता हो कि हम मुसलमान हैं, खुदा को एक मानते हैं मगर हम इस्लाम को नहीं मानते जी?
है कोई ऐसा, कहीं ऐसा कोई मुसलमान मिला है, कहीं देखा है? बोलिए ना, नहीं ना देखा है। तो मालूम ये हुआ कि ना खुदा के एक होने में किसी मुसलमान को इख्तलाफ है, ना मजहब इस्लाम के इस्लाम होने में किसी का कोई इख्तलाफ और झगड़ा है। उसी खुदा ने हमें और आपको एक किताब दिया है, जिस किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। सब लोग बोलिए, क्या नाम है? कुरान मजीद। अब आप कोई ऐसा मुसलमान हमको दिखाइए जो कहता हो कि खुदा एक है, हम इस्लाम को मानते हैं मगर कुरान को नहीं मानते। ऐसा दिखा सकते हैं? नहीं ना दिखा सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को खुदा के एक होने में किसी को कोई झगड़ा है, ना दीन इस्लाम के इस्लाम होने में कोई झगड़ा है, ना कुरान के मानने में किसी का कोई झगड़ा है। अब रह गई एक रसूल पाक की साथ, एक पैगंबर की साथ बाकी है, जिसमें मुसलमानों का इख्तिलाफ है, जिसमें लोगों का झगड़ा है। कोई कहता है कि वो नूर है, कोई कहता है कि बशर है, वो कहता है कि गैब की खबर जानते थे, कोई कहता है कि गैब की खबर नहीं जानते थे, कोई कहता है कि उन्हें दीवार के पीछे के इल्म नहीं था, कोई कहता था कि नहीं वो दीवार के पीछे की भी इल्म रखते थे। तो लड़ाई है, झगड़ा है, तो सिर्फ नबी की साथ में मुसलमानों को कहाँ इख्तलाफ है? न खुदा में इख्तलाफ, न इस्लाम में इख्तलाफ, न कुरान में इख्तलाफ। इख्तलाफ कहाँ है? नबी की जात में, रसूल की जात में मुसलमानों का इख्तलाफ है, नूर और बशर का। तो सुनिए, जिन लोगों को मेरे नबी में इख्तलाफ हो, रसूल में इख्तलाफ हो, मैं उससे, उस मुसलमान से मैं इतना कहूंगा कि आप अभी नमाज मत पढ़िए। क्या? नमाज मत पढ़िए, इसलिए कि नमाज जो है फर्ज है, लेकिन किस पर? लालू प्रसाद पर। नमाज किस पर फर्ज है? तेजस्वी पर। बोलिए ना, मुसलमान पर है ना। नमाज किस पर फर्ज है? मुसलमान पर। और मुसलमान नाम है नबी के मानने का, मुसलमान नाम है रसूल पर ईमान लाने का। तो रसूल पर ईमान ले आओ, नबी को नूर समझ लो, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो, तब तो तुम्हारी नमाज नमाज है। वरना खाली मस्जिद में सर पटकने से और मस्जिद की चटाई और बजना तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा ईमान नबी की साथ पर नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत है कि नहीं भाई? तो हजरात, नबी नूर है और नूर बनकर आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बातें बहुत पीछे में छोड़ रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी महसल की तरफ, अपनी गुफ्तगू तक पहुँचना चाहता हूँ। नबी नूर बनकर आए, और कब आए? हजरात, सुबह शादी के वक्त दोशंबा के दिन रबीउल अव्वल के महीने में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की शिकम से, है कि नहीं, मक्का में पैदा हुए। और नबी जो नूर बनकर आए, और हम इसलिए मेरा ईमान है कि हजरात, आज हमारे समाज में, मौलाना साहब, सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है, आज हमारे समाज में हमारी माँ और बहनों के
हालत ये होती है कि जब वो हमल की हालत में होती है, जब बच्चा शिकम में होता है, तो उस 9 महीने के अरसे में न जाने कितने झटके, कितने दर्द, कितनी तकलीफें होती, क्या मगर कुर्बान जाइए नबी की वालिदा पर बीबी आमना फरमाती है कि जब तक नबी मेरे शिकम में रहे मुझे कभी न किसी दर्द का एहसास हुआ और न किसी तकलीफ का एहसास हुआ। और होता क्यों? इसलिए कि नबी जो अपनी माँ के शिकम में थे तो वो नूर बनकर के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नूर बनकर आप दुनिया में तशरीफ लाए। मुझे कहने दीजिए, जब अल्लाह का प्यारा रसूल इस दुनिया में आया तो नबी के आमद के मौके पे लिखने वाले मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि आमद रसूल के बाद जब रसूल मक्का में पैदा हुए तो उस वक्त नबी के आमद से कैसर और कसरा के अंदर जलजला आ गया। कैसर और कसरा के 14 कमरे हिल गए। और इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा कि जहां तारीख था, जुल्मत जगह था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हजरात बोलेंगे तो फिर लंबा पकड़ लेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो सरापा नूर बनकर इस दुनिया में मेरा रसूल तशरीफ लाए। और हजरात जब नबी आए तो जानते हैं मक्का, वो मक्का जानते हैं जहां पर जुल्म बरबरियत का दौरा था, है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और मेरे नबी के बीच में, ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 500 बरस का फासला था जी। उस फासले में ताकसाली भी पड़ गई। और सबसे ज्यादा जहालत, सबसे ज्यादा अगर हिमाकत पाई जाती थी तो वो अरब, समझ रहे ना जी। जहां पर जहालत का ये आलम था, जुल्म सितम का ये आलम था, गुमराही का ये आलम था कि अगर एक इंसान दाएं साइड से आ रहा है, दूसरा बाएं साइड से जा रहा है, अगर दोनों का कंधा अगर आपस में लड़ जाता था तो दोनों के बीच 70,000 साल तक लड़ाई होती रही। क्या जहालत, क्या जुल्म सितम था मक्के की धरती पर। हजरात बिलाल जैसा 1000 बिलाल सुबह और 1000 बिलाल शाम को बेचे और खरीदे जा रहे जी। जब किसी बच्चे का, किसी लड़के का बाप मर जाता था, जहालत की बात कर रहा हूं, तो उस लड़के को मक्के से लोग बाहर निकाल देते, आबादी से बाहर। क्या सोचकर, यही सोचकर कि आज इस बच्चे के बाप का साया सर से उठ गया है, समाज में रहेगा, बस्ती में रहेगा, तो जब इसका साया दूसरे बच्चे पर पड़ेगी तो उसके भी बाप का साया उठ जाएगा, है ना। ये सोचकर लोग उस बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया गया। कोई लड़की किसी के घर में पैदा होती थी तो जहालत गुमराही का ये हाल था कि उस मासूम बच्ची को लोग जिंदा
जमीन के नीचे गाड़ दिया करते थे। किसी का शौहर मर जाता था तो उसको अभागन समझकर गांव से आबादी से बाहर दोस्तों चटियल मैदान में रख दिया जाता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्मों बराबरियत अरब की धरती पर पाई जा रही थी और इस जुल्मों बराबरियत से तंग आकर बेवा भी दुआ कर रही थी और करने वाली यतीम बच्चियां भी दुआ कर रही थी, बच्चे भी दुआ कर रहे थे, मजलूम और बेसहारा भी खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि मौला ये जुल्मों से तंगा बाजार कब तक गर्म रहेगा, ए मौला बच्चों को कब तक सोसाइटी से निकाला जाएगा, ए मेरे मौला इस बच्चियों को कब तक जिंदा दरगोर किया जाएगा। परवरदिगार किसी एक ऐसे हाकिम को, किसी एक ऐसे इंसाफवर को, किसी एक ऐसे मुनसिफ को दुनिया में भेज दे जो यतीमों को सीने से लगा ले, पकड़ने वाली बेटियों को सर पर शफरत बेटी का हाथ रख दे, जो बेवाओं को सहारा दे। ए मेरे मौला वो कब आएंगे? अगर नहीं आए हैं तो परवरदिगार उस महबूब को दुनिया में भेज। यतीमों की दुआ, मजलूमों की दुआ, बेसहारों की दुआ, करने वाली बच्चियों की दुआ जब खुदा की बारगाह से टकराती है तो परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे महबूब को इस खानदाने खेती पर जलवा रोज फरमाया, इस खानदाने खेती पर आपने जलवा रोज फरमाया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब नबी पैदा हुए तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ऐसे पढ़ते थे कि जो बच्चा 1 साल में पढ़ता था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 माह में उतना, जो बच्चा 2 साल में जितना पढ़ता था 1 साल में मेरा रसूल उतना है ना। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह इतनी तेजी के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कि ये दुनिया वालों मुझे टाइम कम है और दुनिया में मुझे काम ज्यादा है, टाइम कम है, इसलिए मेरी जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आगे बढ़ रही है, नबी गुजर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब जब आप मक्के की धरती पर जब सबसे पहला आपने जो नारा बुलंद किया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगों तुम सब कहो कि वो अल्लाह एक है, इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का। तो जानते हैं मक्के की धरती पर जैसे ही आपने ये आवाज लगाया तो बहुत सारे लोग आपके जान के दुश्मन हो गए, बहुत लोग आपके ऊपर ईमान लाके कलमा पढ़ है कि नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन जुल्म का ये हाल कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की मुसीबत, तरह तरह की परेशानी, कोई मेरे नबी के ऊपर पत्थर की बारिश बरसाता था, कोई नमाज की हालत में ओझरी डाल देता था, कोई राह में कांटे बिछा देता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब तंग, इन सबों से तंग आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो एक पहाड़ी के नीचे जाकर अपने चंद सहाबा के बीच में बैठे हुए हैं और सारे सहाबा को समझा रहे हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मक्का वाले हम लोगों को क्या समझते हैं? या रसूल अल्लाह, ये मक्का वाले हम पर इतनी अजियत क्यों उपजाते हैं, इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? या रसूल अल्लाह, जुल्म की इंतहा न रही, ये सब हमारे पीठ पर पत्थरों की बारिश क्यों करते हैं? आका, जुल्म की इंतहा हो गई, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को समझा रहे हैं, नहीं, ए मेरे सहाबा, मुसलमान
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सके आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम सब उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम सब उसी रसूल के मानने वाले हैं। नबी के तर्ज को, नबी के तरीके को, नबी के वसूल को, दस्तूर को सीने से लगाइए, कलेजे से लगाइए। और जहां नबी के नाम का आप सिर्फ नारा लगाते हैं हजरात, ये सिर्फ नारे का वक्त नहीं है, सिर्फ खाली जबान से बोलने का वक्त नहीं है, बल्कि ए मुसलमानों, जहां तुम अपने नबी से मोहब्बत का दम भरते हो, वही नबी की सीरत पर चलकर, नबी के हुक्मों पर, नबी की हदीस पर अमल करके पूरी दुनिया को बता दो कि दुनिया वालों, कल भी हमारी रगों में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, आज भी हम नबी से मोहब्बत करते हैं। और जब तक हमारे अंदर सांस बाकी रहेगा, हम अपने नबी से मोहब्बत करते रहेंगे, है ना। ये सिर्फ दावा करके नहीं, बल्कि अमल करके बताना, अमली जामा पहनना होगा, अमल करके दिखाना होगा। आज नमाज से, रोजा से, है ना, आज दीनी मसाइल से, कुरान की तिलावत से आज मुसलमान बहुत दूर हो चुका है, कुरान का पढ़ना छोड़ दिया है, अपने मौत को याद करना छोड़ दिया है। हज़रात आप जानते हो, अगर वाकई में अगर तुम्हारे दिल में अगर जंग लग गया है, अगर तुम्हारे दिल में अगर जंग लग गया है, तो जानते हो उस जंग को कैसे छोड़ोगे। लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसको सेलेक्ट पेपर से छोड़ाते हैं, है कि नहीं। कोई कागज आता है उससे छोड़ाते हैं उस जंग को, लेकिन जब दिल में जंग लग जाता है तो उस जंग को कैसे छोड़ाया जाए। सहाबा ने पूछा भी था, या रसूल अल्लाह, ए आका, जब हमारे दिल में जंग लग जाएगा तो हम उस जंग को कैसे छोड़ाएंगे। तो मेरे आका ने फरमाया था, ओ मेरे सहाबा, जब दिल में जंग लग जाए तो तुम अपनी मौत को याद करो और कुरान की तिलावत करो। मेरे दोस्तों, मालूम ये हुआ कि मौत को याद करने से और कुरान की तिलावत से दिल में जब जंग लाता है तो वो दिल का जंग छूट जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप कसरत से मौत को याद कीजिए और टाइम निकालकर, मौका निकालकर कुरान पढ़िए, है ना, कुरान की तिलावत कीजिए, जिससे आपके दिल का मैल, आपके दिल का जंग छूटे, आपका ईमान ताजा रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जरूरत है नबी की सीरत को अपनाने की, जरूरत है नबी के हुक्म पर चलने की। आज हम लोगों ने अपने असलाफ की जिंदगी को छोड़ दिया है। किसी कहने वालों ने पहले ही कह दिया है कि तरीक़े मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से दुनिया में हुई बेइख्तियार। आज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये सारे हालात जो हमारे साथ हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने आज अपने तर्ज और तरीके को भुला दिया है, अपने नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे पास एक बेहतरीन तकरीर आपको सुननी है। और ये महीना जानते हैं, ऐसा महीना है कि आदमी बोल बोल करके भूल गए, है कि नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, मौका मिला तो फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा और इंशाअल्लाह फिर सुनने और सुनाने का मौका हमें आपको मिलेगा। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। तूफान नूह लाने से एक चश्मे फायदा, तूफान नूह लाने से एक चश्मे फायदा, एक बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। ये तो
हजरत मौलाना ज़हूर आलम साहब बोला, जिनके बहुत ही बेहतरीन उम्दा खिताब हो रहा था।